नगर पालिका चुनाव को लेकर आज मतगणना शुरू हो गई है और इस मतगणना में कांग्रेस को अभी तक 21 सीटें प्राप्त हो गई है। 21 सीटें मिलने के दौरान कांग्रेस पूर्ण बहुमत की ओर है और कांग्रेस के ऊपर शहर की जनता ने पूर्ण रूप से मोहर लगाई है, ऐसा माना जा सकता है। सागवाड़ा में सभी जनता को आभार। सागवाड़ा की जनता की ये विजय हुई है। सागवाड़ा में कांग्रेस पार्टी को नगर पालिका के अंदर 18 सीटों से बहुमत मिल चुका है और इस बार जनता ने जो विकास के नाम पर कांग्रेस पार्टी को चुना है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने जो भ्रष्टाचार किया और जो लोगों का शोषण किया, उसका परिणाम है कि लोग कांग्रेस पार्टी की जो विकास की जो बात है उसको लेकर आगे आए हैं और इस तरीके से पूरा बहुमत कांग्रेस पार्टी को 18 से लगभग 21 सीटें, अभी हमें पता चला है कि 21 सीटें भी हम जीत चुके हैं और ये जनता की जीत है। और जो कांग्रेस पार्टी ने जितने भी वादे किए हैं वो समस्त वादे कांग्रेस पार्टी करके जनता के बीच में खरी उतरेगी और हर एक आदमी को, शांति धारीवाल साहब ने जितनी भी घोषणाएं की, जितने भी पट्टों की घोषणाएं की, समस्त जो घोषणाएं हुई हैं, समस्त काम कांग्रेस पार्टी अगले 2 साल के अंदर करने के लिए करबद्ध है। और ये जो विजय है वो पूरी की पूरी सागवाड़ा की जनता की विजय है, ना कि कांग्रेस पार्टी की विजय और सागवाड़ा की जनता की विजय। एक एक आदमी ने अपने मन से, अपनी शक्ति से कांग्रेस पार्टी को चुना है, उसके लिए सागवाड़ा की जनता का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनके साथ में बड़े नेता कोई नहीं थे, ग्रामीण नेता जरूर थे। इसके अलावा समय समय पे जो प्रोटेक्ट करना पड़ता था पार्टी को या जो विरोध कांग्रेस का करना पड़ता था वो बीजेपी की तरफ से आक्रामक रूप में नहीं किया गया और इसी का परिणाम है लोगों को ये लगा कि वास्तव में दिनेश भाई की सरकार भी है कांग्रेस की और दिनेश भाई इस नगर का विकास कर सकते हैं और उसी विकास के नाम पर, दिनेश भाई के नाम पर, नरेंद्र भाई की छवि के नाम पर वोट मिले और कांग्रेस की विजय हुई। कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि बीजेपी प्रचार में कहीं ना कहीं पीछे रही या बिल्कुल समय समय पे आम लोगों के जहन में जो बात आती थी कि इसकी जो स्टेटमेंट है कांग्रेस का, उसकी जगह ये कहा जाना चाहिए था बीजेपी की तरफ से, लेकिन नहीं कहा गया और ऐसी स्थितियां जो बनी तो लगातार बीजेपी थी वो पिछड़ती गई। कैंडिडेट ने अपने प्रयास जरूर किए, लेकिन जैसा कि चंद्र जी ने बताया कि बड़े नेताओं ने इतने प्रयास कहीं फील्ड में नज़र नहीं आ रहे थे जितने होने चाहिए। ये थे हमारे एक्सपर्ट पत्रकार जो बता रहे थे कि कांग्रेस की जीत का एक प्रमुख कारण क्या है और बीजेपी के हारने की एक प्रमुख वजह क्या है। सागवाड़ा से अनिल अंचल, अहम खबर के लिए। भाजपा के कमज़ोर होने का मुख्य कारण क्या रहा, आइए हम जानते हैं योगेश जी सिंघवी। कमज़ोर कारण तो अभी कुछ नहीं कह सकते। ये तो जनता का जो मन भाव है, मतदान जो उन्होंने किया है, देखना है कि कांग्रेस का भी राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और नरेंद्र भाई खुरानिया भी हमारी वार्ड से 4 नंबर से खड़े हुए थे, वो भी कांग्रेस के उम्मीदवार और चेयरमैन के लिए नाम उनका घोषित हो चुका था। अब उसमें जनता ने अपना समर्थन कांग्रेस को इसलिए दिया है, शायद मेरे हिसाब से, मेरी सोच ये है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो स्थानीय विकास की जो गति मिल सकती है वो कांग्रेस के द्वारा मिल सकती है, इसलिए कांग्रेस का बोर्ड बना है और कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई हो। यार बीजेपी जो भी है, आज भी 10 सीटें बीजेपी की लगभग आई हैं और उसमें आज 15-20 साल से बीजेपी का ही बोर्ड बनता आ रहा है और कुछ में कुछ 19-20 हुआ है, उसमें पार्टी विचार करेगी। उसके लिए अब पार्टी सोचनीय है कि क्या हुआ क्या नहीं, वो गतिविधि देखेगी। पालिका चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने पर आइए हम जानते हैं हमारे एक्सपर्ट व्यू जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका क्या कहना है कि कांग्रेस किन वजहों से आगे चली और बीजेपी को क्यों मात दी गई। शहर की जनता ने बीजेपी को क्यों नहीं जिताया, उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। आइए तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। हमारे एक्सपर्ट जो हैं पत्रकार चंद्रेश जी व्यास, सूरज जी मेहता, ललित जी जैन, राजू भाई। देखिए, जो इस बार
तो सागवाड़ा नगर पालिका में बीजेपी की हार का कारण है, उसमें कई ऐसे कारण हैं जो जिससे बीजेपी हारी है। उसका पहला कारण तो ये है कि 2 बार से नगर में बीजेपी का वोट मिला, लोगों को ये था कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात इस पूरे चुनावी कैंपेन में देखी गई कि बीजेपी की जो लड़ने की स्टाइल है, जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम जिस तरीके से जो चुनाव लड़ती है, ऐसा चुनाव सागवाड़ा में बीजेपी ने नहीं लड़ा। और कांग्रेस उस फॉर्म में कांग्रेस आई है। और यहाँ जो आप, यदि मैं ये कहूँ कि यहाँ चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच में नहीं था, यहाँ चुनाव सीधा सीधा था बीजेपी और खोड़निया परिवार। जिस तरह से दिनेश खोड़निया ने अपने भाई नरेंद्र भाई खोड़निया को चेयरमैन बनाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़े, जो कुछ भी जो चुनाव में जो होता है, वो जो जितनी ताकत लगानी पड़े वो ताकत बीजेपी, जहां पहले कांग्रेस 8 सीटें थी, शायद उतनी सीटें भी बीजेपी ला पा रही है, नहीं ला पा रही है। और कांग्रेस जो है वो 18 से भी ज़्यादा सीटें, अभी जो मेरे जो सुनने में हमारे जो सुनने में आया कि करीब 22 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस ले आई है। बीजेपी कांग्रेस का पूरा आप देख लीजिए कि चार्टर यहाँ मतलब पूरे चुनाव में चार्टर प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर से लेकर योगी तक की जो राजनीति चली, दिनेश जी का बार बार जयपुर जाना, उसके बाद मंत्रियों का यहाँ आना, शांतिलाल धारीवाल यहाँ आए, टीएडी मंत्री जी भी यहाँ पे आए, उसके बाद योगी प्रकाश नाथ जी भी प्रचार में उतरे। मतलब कांग्रेस ने प्रचार अभियान में और लोगों को कन्विंस करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और लोगों ने भी ये समझा कि नहीं, इस बार सरकार कांग्रेस की है, तो शहर के विकास के लिए भी हम बोर्ड भी कांग्रेस का बनाए। और आप देख सकते हैं कि एक तरफा कांग्रेस की जीत हुई। भाजपा के कमजोर होने की एक प्रमुख वजह क्या मानते हैं आप? भाजपा, देखिए भाजपा के बड़े नेताओं ने प्रचार ही नहीं किया है। आप देखिए कि बीजेपी के जितने भी, चाहे सांसद कनकलाल कटारा हो या उनके और भी जो बड़े नेता हो, आपको प्रचार अभियान में कहीं दिखे ही नहीं है। यहाँ 500 करोड़ की बात लाए थे दिनों पर कि हम 500 करोड़ का विकास करेंगे, 500 करोड़ का कोई जवाब ही नहीं दिया गया। हाँ, इनके गुलाबचंद कटारिया है, तो आप देखिए कि जहाँ अनिल भाई जो उनके चेयरमैन के दावेदार है, और जहाँ गुलाब जी कटारिया की सभा हुई और जहाँ पूर्व विधायक अनिता कटारा ने भी प्रचार प्रसार किया, तो वो कुछ वार्ड हैं वो बीजेपी के निकल के आए हैं। आप देखिए उसके बाद मतलब क्लीन स्वीप है, क्लीन स्वीप हो गया, अन्य वार्डों से बीजेपी क्लीन स्वीप हो गया। इसका कारण बीजेपी को जानना पड़ेगा कि आखिर जहाँ पिछले 10 सालों से बीजेपी में, जहाँ बीजेपी का राज था शहर में, आज ऐसी क्या स्थिति होगी, ऐसे क्यों वोटर बाहर?